Class 9th from ML Agrawal chapter 16 exercise 16.3 to question number 31 to A. In the figure given below ABCD a square, एक ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। ABCD एक स्क्वायर फॉर्म पे है और यहाँ पे जिसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो ऑल्सो यू नो दैट साइड स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सभी 14 14 होंगे। ABCD आर सेंटर ऑफ इक्वल सर्कल, और ये चारों साइड जो सर्कल है उनके जो रेडियस के साथ ये इक्वल है। क्लियर। विच टच एक्सटर्नली, मतलब जो आउटसाइड से टच हैं। इन पेयर फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, हमें सभी के जो साइडेड पोर्शन है, जो ये आपके कलर फेस हैं, इनके एरिया फाइंड करने हैं टोटल्स। तो यहीं पे ही समझ लेते हैं कुछ सॉल्व करने से पहले। अगर इनका साइड 14 सेंटीमीटर है तो ये सर्कल देखिए, सर्कल सभी इक्वल हैं, तो यहाँ से ओ से ए तक का रेडियस भी इक्वल होगा। तो ओ से ए, ये जो आपका एक पॉइंट है जहाँ पे ये टच है एक्सटर्नल, वहाँ से यहाँ तक का पॉइंट उसका रेडियस हुआ। तो ये भी सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो ये सभी सर्कल तो इक्वल है ना, तो सभी के रेडियस इक्वल होंगे। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम होंगे। तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें आगे तक, ये डायमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो इधर भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो भी आपका क्या हो जाएगा, टोटल डायमीटर हो जाएगा। तो ये आपका सर्कल का, फर्स्ट सर्कल का ये रेडियस आप, और यहाँ भी आपका रेडियस। तो अगर ये दोनों रेडियस को ऐड कर दें तो साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 14 है तो हाफ कर दीजिए 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम सभी सर्कल्स का एरिया फाइंड करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और इसे माइनस कर देंगे, बस हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, हमें इस साइडेड पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है और सिर्फ इसे माइनस करना है। किसे माइनस करना है, ये पार्ट जो आपके क्वाड्रेंट हैं, क्योंकि सर्कल के ये तो पार्ट्स क्वाड्रेंट हुए ना। सर्कल से अगर हम 4 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप गौर से देखेंगे ये वाला पार्ट आपको ये वाला दिखेगा। ये पार्ट हुआ फर्स्ट, इसे अगर हम कट किए जैसे तो आपको ये पार्ट दिख रहा होगा। सेकेंड पार्ट आपका ये वाला है, ठीक है, ये राउंड पे है, सॉरी ये वाला है, ये आपका है ये वाला पार्ट। और ये जो पार्ट है इस साइड से राउंड है तो ये है, ये वाला पार्ट हो गया। और एक और लास्ट है ये, तो ये आपका ऊपर से आपको दिख रहा होगा। तो 4 क्वाड्रेंट हुए, तो ये आपका क्वाड्रेंट हुआ। तो चलिए फर्स्ट हम करेंगे, सो रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, एक्सटर्नल सर्कल। सो यहाँ पे देखिए ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाफ रेडियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर रेडियस, फर्स्ट हुआ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर से फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर से हम माइनस करेंगे क्वाड्रेंट को, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 14 है, तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये तो फार्मूला होता है। साइड इंटू साइड मीन्स 14 इंटू 14 मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, इस क्वाड्रेंट को हम माइनस करेंगे। तो देखिए ये क्वाड्रेंट अगर हम, चलिए एक ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ये सर्कल है, सर्कल के पॉइंट में ये राउंड कर रहा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। तो अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करें, सिर्फ सिंगल क्वाड्रेंट, ये सिंगल क्वाड्रेंट, तो ये कितने डिग्री का है, 90। तो आपका ये 90 डिग्री का है, तो 90 को हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। और 360 का जो 270 यहाँ पे कितना डिग्री बचेगा, 270 पार्ट को फाइंड कर लेंगे, उससे माइनस कर देंगे, सिंपल। तो हम सबसे पहले करते हैं एरिया ऑफ 4, ये जो आपका सेक्टर है, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, 4 सेक्टर्स जिसका 90 डिग्री है, ऑफ 90 डिग्री ईच। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 90 डिग्री वाले, 1 2 3 एंड 4, जिसे माइनस करना है। तो 4 इंटू, अब ये क्या है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है, 7 इंटू 7। और एक बात तो हम करना ही भूल गए, यहाँ पे 1/4 भी करना है ना, क्योंकि ये तो 1 पार्ट है। भाई सर्कल के कितने पार्ट हैं यहाँ पे जो बाइसेक्ट हुए, 4 पार्ट, 1 2 3 4, तो 1/4 का तो इंटू ही नहीं किए, तो 1/4, तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा।
क्योंकि ये सभी पार्ट मिलके एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी डिटेल कर दिया कि ये पार्ट किसका है, ये पार्ट किसका है, चारों पार्ट आपको बता दिए और चारों पार्ट मिलके कितने बन गए, 4 पार्ट मिलके एक सर्कल। तो 4 से 4 कट करेंगे तो एक पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कट हो गया पाई आर स्क्वायर। सो 7 से 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये फाइंड हुआ 4 सेक्टर का या 4 क्वाड्रेंट आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 270, ये जो आपका बचा हुआ हिस्सा है ये तो आपको ऐड करना है, साइडेड में आते हैं, इसको माइनस करना है 154 को। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर किसका, 270 डिग्री एंगल का। तो 270 डिग्री एंगल का भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेक्टर कितना हुआ, एक सर्कल हम बनाते हैं फिर से 4 क्वाड्रेंट में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट हुआ ना, अगर ये क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है 90 डिग्री, तो ये आपका क्वाड्रेंट कितना हुआ 270। अब 270 में कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3, तो 3 का एरिया निकलेगा ना। जैसे इसमें हमने 1/4 का किया, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे 3/4। और कितने हमारे पास सर्कल हैं 270 के, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, 3 यहाँ पे हो गया 3/4। सो 3/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो 7 ही होगा नो डाउट। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 11 जा। सो 11 7 जा 77, 777 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 23/2। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, यानी यहाँ पे आया आपका 126, 7 3 जा सॉरी यहाँ 21 होगा, वही तो वो सोचे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 2 ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, तो 2 5 जा होगा यहाँ पे 5 जा और पॉइंट 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। तो 125.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमने जो फाइंड किया एरिया ऑफ सेक्टर 270 एंगल, वो हमने सिर्फ एक का फाइंड किया, लेकिन हमारे पास 270 के कितने हैं 1 2 3 4। हम चाहें तो यहाँ 4 का इंटू कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 का इंटू यहीं पे कर देना चाहिए था। अगर हमने यहाँ पे नहीं कर पाए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो यहाँ 4 का इंटू करेंगे तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। हमें यहीं 4 का इंटू करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं। 4 इंटू 125.5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 22 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 रिमाइंडर, तो 4 2 ज़ा 4 5 जा 22, 4 2 ज़ा 8 2 10, 1 रिमाइंडर, 4 1 जा 4 1 5। सॉरी यहाँ पे हमने रॉन्ग किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होना चाहिए, 115 होगा 115। सो 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर एंड 4 5 जा 22 एंड 2 रिमाइंडर, 4 1 जा 4 2 6, 4 1 जा 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 4 सेक्टर हमें फाइंड हो गया। अब हम साइडेड पोर्शन फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, सबसे पहले तो हम स्क्वायर को करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। देखिए किसको किसको ऐड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने ले लिया, लेकिन अभी माइनस करना है इन दोनों को, ये 4 जो क्वाड्रेंट है उसको माइनस करेंगे 90 डिग्री वाले को। अब एरिया ऑफ 270 सेक्टर को जो यहाँ पे है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 बिगर सेक्टर या 270 डिग्री सेक्टर आप लिख लीजिए, क्योंकि हमने सॉल्व किया 270 से, और माइनस एरिया ऑफ 90 डिग्री सेक्टर, बस इतना ही तो करना है।
सो एरिया ऑफ स्क्वायर 196 था, ये है फर्स्ट 196 प्लस एरिया ऑफ 270 का आया आपका 462, तो 462 कर दीजिए और क्या माइनस करेंगे हम 90 डिग्री सेक्टर का 154, तो यहाँ पे 154 ऐड कर लीजिए 6 2 8 9 6 15 1 रिमाइंडर 4 1 5 1 6 658 माइनस 154, सो माइनस करने में 8 माइनस 4 4 5 माइनस 5 0 6 माइनस 1 5 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन का। नाउ 31 टू बी, इन फिगर गिवन बिलो द बाउंड्री ऑफ साइडेड रीजन, ये आपका सेकेंड नंबर डायग्राम है, ये आपका साइडेड रीजन हमें फाइंड करना। गिवन बिलो द बाउंड्री ऑफ साइडेड रीजन इन गिवन डायग्राम कंसिस्ट 3 सेमी सर्कल। 3 सेमी सर्कल कहाँ पे देखिए, एक सेमी सर्कल ये हो गया जो साइडेड पार्ट पे है, एक सेमी सर्कल ये है जो अनसाइडेड है, और द स्मॉलर बीइंग इक्वल, और जो स्मॉलर है देखिए स्मॉलर ये आपका है एक सेमी सर्कल, एक ये है, ये दोनों के जो रेडियस हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो रेडियस इक्वल होंगे। इफ़ द डायमीटर ऑफ लार्जर वन 10 सेंटीमीटर, जो आपको लार्ज दिख रहा है ये लार्ज, ये आपको लार्ज सेमी सर्कल जो दिख रहा है इसका रेडियस जो है वो आपका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ बाउंड्री। भाई किसी भी डायग्राम हो, चाहे वो सर्कल फॉर्म पे हो या स्क्वायर हो या क्वाड्रिलेटर हो, उसके बाउंड्री को ऐड करना मतलब पैरामीटर, और सर्कल के नाम में क्या नाम दे दिया जाता है, सरकमफेरेंस। क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस, ये बात याद रखिएगा। लेंथ ऑफ बाउंड्री कोई भी हो, चाहे डायग्राम जैसा भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर या सरकमफेरेंस। और एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन तो काफ़ी टाइम से हम करते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज पे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ लार्जर डायमीटर, तो लार्जर डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका पॉइंट हुआ। तो यहाँ देखिए टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा वो भी देखते हैं। यहाँ डायमीटर, तो इसे इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। भाई 10 सेंटीमीटर इस सेमी सर्कल, देखिए जो आपका लार्जर है इसको अलग करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये लार्जर दिख रहा है, अगर इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये आपका डायमीटर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसे ही कर लेते हैं सॉल्व में। भाई डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, तो क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ होता है, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका सेंटर पॉइंट हुआ इस लार्जर का यहाँ पे, तो ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का रेडियस क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। अब बताइए ये सेमी सर्कल का ये क्या है, डायमीटर है ना स्मॉलर का, और ये भी क्या होगा, वो भी आपका डायमीटर होगा, तो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्योंकि वो तो डायमीटर हो गया, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, उसे भी हाफ कर देते हैं, तो 5.2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल हुआ। क्यों, क्योंकि डायमीटर हुआ स्मॉलर सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का डायमीटर क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5.2, क्योंकि भाई ये पॉइंट से यहाँ तक तो डायमीटर हुआ स्मॉलर का, तो रेडियस क्या हो गया 5.2। अब अभी हमने क्या बताया कि अगर बाउंड्री हम ऐड करेंगे तो उसका सरकमफेरेंस चाहिए, तो सभी का आप सरकमफेरेंस ले लीजिए ना, क्योंकि ये जो अनसाइडेड है उससे तो मतलब नहीं है। भाई बाउंड्री किसको बोलते हैं, ये सब बाउंड्री हैं, इसके बाउंड्री में आप चलते चलिए, सभी को आप टच करके आपको इसे कैलकुलेट करना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके हमें साइडेड अनसाइडेड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सभी का आप सरकमफेरेंस निकालिए और ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है, तभी तो निकलेगा ना। सरकमफेरेंस मीन्स क्या होता है, एक सर्कल का बाउंड्री ऐड करना, तो हम बाउंड्री तो ऐड करेंगे 1 बाई 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक चले तो ये स्मॉलर सर्कल का हुआ, यहाँ से यहाँ तक चले तो ये स्मॉलर सर्कल का हुआ, और यहाँ से यहाँ तक चले तो ये लार्जर सेमी सर्कल का हुआ, सिंपल। तो फर्स्ट नंबर में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ
ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल सॉरी, क्योंकि सभी सेमी में हैं, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ 2, आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 2 स्मॉलर सर्कल। तो चलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और ये सब क्या है आपके सेम ही हैं, तो 1/2 कर लेते हैं इंटू 2 पाई आर, इसे कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि ग्रेटर है, प्लस और ये 2 स्मॉलर है तो 2 स्मॉलर सेम है तो यहाँ भी आपको 1/2 होगा, एंड 2 पाई आर कर लेते हैं स्मॉल के लिए। सो यहाँ पे 2 है, 2 सेमी सर्कल हैं तो यहाँ पे 2 का और इंटू करना है हमें, तो इंटू हम यहाँ फर्स्ट कर देते हैं, 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। पाई की वैल्यू पहले से एडवांस बताई गई 3.14 का यूज़ करना है, इंटू फर्स्ट रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर लार्जर का, और यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू स्मॉलर का क्या है 5.2, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 15.70 प्लस 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 0.53 जा 15। चलिए इसे ऐड कर देते हैं, तो 0 0 7 7 14, 1 रिमाइंडर, 5 5 10 1 11 एंड 1 2 एंड 3, 31.40 सेंटीमीटर हुआ बाउंड लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अब बात करते हैं साइडेड पोर्शन, तो साइडेड पोर्शन के लिए तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कैसे, पहले स्मॉल सेमी सर्कल का निकाल लेते हैं एरिया, फिर लार्जर सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, और ये स्मॉलर सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो चलिए इसे एक ही बार में करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, क्योंकि हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल हैं साइडेड पोर्शन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल, और एक क्या करेंगे एरिया ऑफ 1 स्मॉलर सर्कल। अब श्योर है कि 1 स्मॉलर सर्कल से एक स्मॉलर सर्कल माइनस करेंगे तो कट जाएगा भाई, स्मॉलर सर्कल का जो आंसर आएगा, मान लीजिए एक्स हमने किया तो दूसरे का भी तो माइनस आएगा ना, वही इसको कट कर देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल। प्लस एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड जो अनसाइडेड है सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल करते हैं, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, और ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, कैपिटल है सॉरी, 1/2 इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई, दोनों का रेडियस सेम है तो R1 स्क्वायर। तो आप चाहें तो वैल्यू रख के आप कट करना चाहें तो पसंद करते हैं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम आएंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व के साथ, इसको भी कट कर देंगे। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और लार्जर का आपका रेडियस क्या था 5 इंटू 5। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो पाई का 3.14 इंटू रेडियस तो 5.2 है, माइनस 1/2 3 इंटू 0.14 इंटू 5.2। अब दोनों सेम दिख रहे हैं ना, ये आपका कैंसिल हो गया, सिंपल। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। तो 3.14 इंटू 25/2, सो इसे सॉल्व करने में हमारा आ जाएगा 39.25 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। इंटू कर लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर इंटू करना है तो हम यहाँ पे कर देते हैं 78 होगा 0.5/2। इसका डिवाइड करने में देख लीजिए 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 0.22 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 2A, इन फिगर गिवन बिलो द पॉइंट A, B एंड C आर सेंटर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडाई 5 3 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये आपका सर्कल है, देखिए गौर से,
ये आपका सर्कल जो आपका लार्जर सर्कल है उसका 5 सेंटीमीटर रेडियस, उसका सेंटर पॉइंट क्या है ए से बाउंड्री 5 सेंटीमीटर, लेकिन सभी की इस बार चेंज है। नेक्स्ट आपका जो स्मॉल है वो 3 सेंटीमीटर, इसमें स्मॉल आपको सेमी सर्कल कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो इसका डिस्टेंस देखिए बी पॉइंट है, तो बी से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, और जो सबसे स्मॉलर है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी सी से ये बाउंड्री इसका 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर, वही बात आ गई, सभी का हमको सरकमफेरेंस निकाल के ऐड करना है। एंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, वो तो करते ही आ रहे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ साइडेड पोर्शन, फिर उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। साइडेड पोर्शन, जितने पोर्शन आपके साइडेड हैं उन सभी का पैरामीटर फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका कहाँ साइडेड है, ये आपका साइडेड पोर्शन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड ये पैरामीटर, और थर्ड आपका ये पैरामीटर, सिंपल, सभी के निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट है सरकमफेरेंस, क्योंकि इसको पैरामीटर के अकॉर्डिंग सर्कल में सरकमफेरेंस बोला जाता है। सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल फॉर्म पे है साइडेड में, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, जो सबसे छोटा है। चलिए एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का तो फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है 2πr एंड 1/2 इंटू 2π, इसे कैपिटल R कर देते हैं, प्लस स्मॉल जो उससे छोटा है तो 1/2 इंटू 2π, इसे R1 कर लेते हैं, प्लस थर्ड 1/2 इंटू 2πr2। चलिए 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम अटेंड कर लेते, पाई को हम सभी से कॉमन कर लेते क्योंकि 2 तो सभी में कैंसिल हो रहा है, और पाई को आउटसाइड कर लें, सिर्फ हमें रेडियस ही करना है। तो रेडियस फर्स्ट का रेडियस 5 है, प्लस सेकंड का रेडियस 3 है, प्लस थर्ड का रेडियस 2 है। 5 3 8 2 10, अब 10 है तो 22/7 करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इससे इंटू करना बहुत आसान है, इंटू करेंगे डेसिमल एक इधर आ जाएगा, तो 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया पैरामीटर ऑफ साइडेड रीजन। अब बात करते हैं एरिया साइडेड रीजन का, तो एरिया मतलब होता है अंदर के पार्ट, तो ये तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, पहले हम बिगर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे और स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे और ऐड कर देंगे, और जो स्मॉल सेमी सर्कल का एरिया उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये साइडेड तो नहीं है ना, तो इसे माइनस कर देंगे, इसे कट कर देंगे, सिंपल। और ये सब आपके यहीं पे आंसर है। देखिए पैरामीटर में देखिए सरकमफेरेंस जहाँ में एरिया बिगर सेमी सर्कल, ठीक है, और एरिया ऑफ स्मॉलर, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि स्मॉल सेमी सर्कल का साइडेड पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ठीक है, स्मॉलर को पास में कर लेते हैं क्योंकि उसे ऐड करना है, सेमी सर्कल, और माइनस किसे करना है, एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, चलिए 1/2, भाई सभी सेमी सर्कल हैं तो 2 इंटू 1/2 इंटू πr स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू πr2 स्क्वायर, क्योंकि r2 था ये, माइनस, और ये आपका स्मॉल 1/2 इंटू πr1 स्क्वायर। सो 1/2 और पाई को कॉमन कर लेते हैं जिससे इजी हो जाए। आर की वैल्यू फर्स्ट सेमी सर्कल का क्या है 5 सेंटीमीटर, सो 5 का स्क्वायर प्लस थर्ड 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस ये आपका 3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद पाई की वैल्यू कर देंगे, पाई इंटू चलिए कर देते हैं 3.14, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपका 29, और माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा,
ठीक है। तो इंटू यहाँ पे हम कर लेते हैं 20, क्या कर लेते हैं 20, 2 से कट कर दीजिए, ये 10 आ गया। यहाँ सॉल्व हमने ऑलरेडी कर दिया इसको सॉल्व। अब 10 से इंटू करेंगे तो आंसर सेम आ रहा है दोनों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, मतलब इसके पैरामीटर और एरिया दोनों सेम होंगे, जितना इसका बाउंड्री होगा ऐड करने में उतना ही उसका एरिया भी फाइंड हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 टू बी। इन द फिगर सेकेंड गिवन बिलो ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसके साइड्स 4 सेंटीमीटर, तो सभी 4 सेंटीमीटर होंगे। एंड ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस, एक क्वाड्रेंट है यहाँ पे जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर सभी में है, ठीक है, सभी के दिए हुए हैं, यानी ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया। सो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल हैं, क्वाड्रेंट का रेडियस भी फाइंड है, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब सिंपल सब कुछ आंसर तो इसी पे दिख रहा है, क्या करें, इस एरिया ऑफ स्क्वायर से, गौर समझिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से अब आप बताइए कौन सा साइडेड नहीं है। ये क्वाड्रेंट साइडेड नहीं है तो इनका एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, चलिए ठीक है। और सर्कल है जो भी साइडेड नहीं है तो इसका भी एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, बस इतना ही तो करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइड ऑफ स्क्वायर चलिए है, रेडियस ये भी है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल क्या हो जाएगा 2/2, 1 सेंटीमीटर, सिंपल। अब चलिए हम इसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, क्योंकि सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं और इजी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एरिया, सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, चलिए फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आप क्या माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, सर्कल का ये 4 पार्ट, मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। देखिए ये वाला कहाँ पे राउंड है, तो ये वाला राउंड है, ये वाला पार्ट, गौर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए हम डार्क करते चलते हैं, ये वाला पार्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये है, ये हो गया, 2 हो गए। ये पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये हो गया। अब ये पार्ट ऑलरेडी आप इससे मेज़र कर लीजिए, ऐसे ही दिख रहा है, हो गया ना। अगर ये 4 क्वाड्रेंट को ऐड कर दें तो एक सर्कल ही बन जाता है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल ही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, चलिए ये भी माइनस हो गया, कट गया, ये भी कट हो गया। अब क्या कट करना है, इस स्क्वायर से, एरिया स्क्वायर से एक सर्कल को ही माइनस करना है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल, या एरिया ऑफ इनर सर्कल कर लीजिए, सिंपल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सभी अंदर हो जाएंगे, उसके बाद एक साथ माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, भाई क्वाड्रेंट सर्कल ही है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितने क्वाड्रेंट हैं 4, तो 1/4, तो 4 क्वाड्रेंट हैं और 1/4, क्योंकि भाई आप 1 क्वाड्रेंट को कर रहे हैं ना, 1 क्वाड्रेंट, और हैं कितने 4, तो 4 का इंटू 1/4, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसको 1 कर लीजिए, यहाँ पाई r2 स्क्वायर कर लीजिए। लेकिन सभी के सर्कल सेम तो हैं, इसका भी तो 1 ही है ना रेडियस, इसका भी है, तो सेम हो गया। 4 का 16, 4 से 4 कैंसिल, आप चाहें तो पाई बाहर कर सकते हैं अगर आप सॉल्व और इजी करना चाहते हैं। इसका भी r 1 ही है, नो डाउट, इसका भी r आपका 1 ही है, r2, तो सॉरी माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, वही तो, नहीं तो अदरवाइज 0 हो जाता। 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2, तो 16 माइनस 3.14 इंटू 2, इंटू कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6, 16 माइनस 6.28, सो माइनस करने में 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 टू ए।
इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है ABCD का, उसमें लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे है 14 एंड 7। फ्रॉम द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल से अ क्वार्टर सर्कल BFCE, जैसे यहाँ पे क्वार्टर है, मान लीजिए यही एक रेक्टेंगल है, इस क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल, मान लीजिए एक सेमी सर्कल है, उसे हमें रिमूव करना है। रिमूव मतलब वही साइडेड अनसाइडेड समझ लीजिए। सो हमें रिमूव करना है और कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रिमेन पीस ऑफ रेक्टेंगल। ये डायग्राम है, इसमें से हमें मतलब क्वाड्रेंट को माइनस करना है और ये सेमी सर्कल को, बस सिंपल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड कर लेते हैं, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 33 टू A। तो एरिया ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस, या रिमेनिंग एरिया आप लिख सकते हैं, रिमेनिंग पीस। ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि हमें करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस क्या रिमूव करना है, ये दोनों क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फिर वही बात आ गई, सर्कल का 4 पार्ट्स। अब इसे गौर से देखिए कौन सा पार्ट है, ये ऐसे राउंड है, तो ऐसे राउंड वाला आपकी ये है, इसे हमें रिमूव करना है। तो एक क्वाड्रेंट हुआ, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है, BCEF, इसका नाम भी बताया गया BCEF। और एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, उसके बाद रिमूव, भाई इन दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे। प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कौन सा, DGE, सिंपल सॉरी यहाँ पे E है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ आपका ये 14 है, 7 सेंट वो है, तो 14 इंटू 7 फर्स्ट हो गया, माइनस ब्रैकेट पे ही रहने दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 4, मतलब 1/4। भाई 1 क्वाड्रेंट, हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू πr², इसका r स्क्वायर कर लीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसे R1 कर लेते हैं, इसे R2 कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू πr², इसे आप लेंथ इंटू ब्रीथ भी कर सकते हैं। सो 14 7 आपका हो जाएगा 98, माइनस 1/4 इंटू 22/7, और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, तो रेडियस, ये सभी रेडियस ही है ना भाई, उसका पॉइंट ये होगा, देखिए गौर से, ये पॉइंट हुआ ना, तो ये रेडियस ना हुआ, तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। सो 7 इंटू 7, क्लियर, प्लस 1/2 इंटू πr²। अरे इसका रेडियस तो हमने फाइंड ही नहीं किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, क्योंकि इसका रेडियस क्वाड्रेंट का यहाँ तक है 7, और ये कितना है 14, तो 14 से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ का डायमीटर आ जाएगा, क्लियर। तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, गौर समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम वर्क भी कर देते हैं। हमें चाहिए DE, तो DE जो डायमीटर है उसके लिए हम क्या करेंगे, DC से क्या माइनस कर दें, EC। तो DC यहाँ पे क्या है हमारे पास 14, ये देखिए 14, तो इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 14। सो 14 माइनस EC को माइनस कर दीजिए 7, तो 14 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हुआ ना, DE = 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे हम करेंगे π22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 98 माइनस यहाँ से 22/7 को हम आउटसाइड कर लेते हैं, इसे बाद में या तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ भी 7 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो 1/4 इंटू 7, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115/4, प्लस 22 7 जा वही सेम 154/2, 2 जा 4, 2 जा 8,
क्लियर। इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, 2 11 जा, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 77/4। सो एलसीएम यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, 154 ब्रैकेट कंटिन्यू है प्लस 77। सो 98 माइनस 4 7 11, 1 रिमाइंडर, 5 7 5 12, 113, 1 रिमाइंडर एंड 2 231/4। क्लियर। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 4। सो 4 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 3 39 माइनस 2 31। सो माइनस करने में 161/4, 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 1 है यहाँ पे रिमाइंड स्मॉलेस्ट है तो 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 33 टू बी, द फिगर सेकंड गिवन बिलो शो अ काइट, एक काइट है विच बी सी डी इन द सेम शेप ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है उसके अंदर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल सी ई एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। और ये आपका डायग्राम ए बी सी डी, मतलब ये काइट है और नीचे आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है, और ए बी सी डी आपका साइड है, तो साइड अगर 42 है तो सभी साइड्स 42 होंगे, नो डाउट। और ये बताइए क्वाड्रेंट है, ये देखिए फिर से क्वाड्रेंट आ गया ना सर्कल का, 1 क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट है तो श्योर है कि ये जो सर्कल है इसका पॉइंट ये होगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस। बस हो गया, इतना ही तो चाहिए। सो यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड साइड क्या है, तो ये आपका साइड है। क्लियर, मतलब कितना है साइड, 42 सेंटीमीटर। तो श्योर है कि अगर ये क्वाड्रेंट है, फिर वही बात आ गई ना कि एक सर्कल है, इसका ये क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट है तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये पॉइंट से ये आपका रेडियस कहलाएगा, और ये स्क्वायर का साइड है तो यही है आपका रेडियस। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू भी 42 सेंटीमीटर होगा। और नीचे डाउन साइड के जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके सभी साइड 6 6 है, ये भी नो डाउट। चलिए अब हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हम एरिया फाइंड करते हैं दोनों साइडेड पोर्शन। एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें ऊपर से तो मतलब ही नहीं है, जो ब्लैंक है अनसाइडेड है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल, और हमारा आंसर आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो पहले ही आप 1/4 कर लीजिए इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो आइसोसेलेस की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये 90 है तो श्योर है कि ये भी 90 होगा, क्योंकि अगर ये कॉर्नर 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। और 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस और ये आपका परपेंडी और बेस। वैसे भी परपेंडी और बेस से भी क्या मतलब भाई, 1/2, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, राइट है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए एक बार कर देते हैं, ठीक है। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42, क्योंकि सभी साइड आपके 42 हैं, तो ये आपका कोऑर्डिनेट का रेडियस हुआ 42 इंटू 42। 1/2 भाई सभी साइड अगर 6 हैं तो किसको बेस लें किसको हाइट लें, सभी तो 6 हैं, तो आप सीधे 6 इंटू 6 कर लीजिए, क्यों, वहाँ समझने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 90 डिग्री है और सभी साइड अगर 6 6 हैं तो बेस आप चाहे इसे लीजिए चाहे उसे लीजिए, साइड तो सेम ही है। सो 2 3 जा 6, यहाँ पे 18 हो गया, 6 3 जा
एंड 4 से 2 2 जा 4, 2 11 जा 2 से 21 और 7 6 जा 42। सो 11 इंटू 21 इंटू 6 आपका आ जाएगा 1386। सो ऐड करने में 8 6 14, 1 रिमाइंडर 8 1 9 1 10 एंड 1 रिमाइंडर 3 4 14 0 4। यह आपका हुआ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। यह आपका कंप्लीट हुआ 33 नंबर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।